Blackwater teams were reported to be deeply involved in covert activities in Pakistan and Afghanistan until 2009, including the highly controversial use of unmanned aircraft to go after suspected terrorists. Was Blackwater involved in the drone program? It's been publicly reported many times that the company was. And you would not dispute that? Well, the media reports a lot of it, and I won't dispute that one, no. If I sound unapologetic, I guess I am. किराए के फौजी ज़माना कदीम से ही बादशाहों की ख्वाहिशात की तकमील की खातर कत्ल, लूटमार और इज्तिमाई ज़्यादती जैसे काम करते आए हैं। जंग अज़ीम दोम में अमेरिका की फ़ौज का तकरीबन 10वां हिस्सा किराए के फ़ौजियों पर मुश्तमिल था, लेकिन तब से अब तक अमेरिकी और बरतानवी अफवाज में किराए के फ़ौजियों की तादाद बतदरीज बढ़ती रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि किराए के फ़ौजियों पर ना तो अमेरिका का कोई कानून लागू होता है और ना ही बैनुल-अक़वामी कानून। जेनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों की रूह से जंग के दौरान किराए के फ़ौजियों का इस्तेमाल गैर कानूनी है, लेकिन अमेरिका हमेशा से इन करारदादों को मानने से इनकार करता आया है। इन मर्सनरीज को भले प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाए या सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनकी कानूनी हैसियत किराए के फ़ौजियों की ही रहेगी। 2009 तक इराक और अफ़गानिस्तान में किराए के फ़ौजियों और सरकारी फ़ौजियों का तनासुब तकरीबन निस्फ था, लेकिन 2016 के अवाखिर तक अमरीकी फ़ौज का तकरीबन तीसरा हिस्सा किराए के फ़ौजियों पर मुश्तमिल था। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुस्तकबिल में अमरीकी जंग में तकरीबन 80 से 90% किराए के फ़ौजी ही होंगे। 2014 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने इन भाड़े के फ़ौजियों को $285 अरब अदा किए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद क्यास यही है कि अमेरिका दुनिया में जारी कत्ल व गारत को तेज़ तर करने के लिए किराए के फ़ौजियों का इस्तेमाल बढ़ा देगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस तंजीम ब्लैकवाटर के सरबराह एरिक प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए $2.5 मिलियन चंदा दिया। एरिक प्रिंस की बहन बेट्सी डिवॉस ने भी इंतखाबी मुहिम के लिए $2.5 मिलियन खर्च किए और अब ट्रंप इंतजामिया में कैबिनेट लेवल पोजीशन हासिल कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली एक मर्सनरी तंजीम डाइन कोर का बशीर था, जबकि इस तंजीम डाइन कोर ने ट्रंप को इंतखाबी मुहिम के लिए $2.2 मिलियन चंदा दिया था। इससे साफ जाहिर है कि किराए के कातिल ट्रंप इंतजामिया में नहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकियों के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका इन किराए के फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के आखिर में आपने इंतहाई अहम सवाल मुलाहिजा कर लिया। बात है अफगानिस्तान की और उसकी फजाई हुदूद की, लेकिन वो किराए के फौजियों के हवाले की जा रही है। और या साहब से इसी पर हम कमेंट लेंगे। सबसे पहले और ऐसा मुझे ये बताइएगा, अगर फजाई हुदूद का ही मामला है तो क्या पाकिस्तान में ब्लैक वाटर मौजूद नहीं? नहीं, देखिए पाकिस्तान में ब्लैक वाटर उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह अफगानिस्तान और इराक में। पहले ब्लैक वाटर देखिए अमेरिका यूज क्यों करना चाहता है, क्यों? असल सवाल ये जी क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका की ये 17 साल की जंग है और अमेरिका की सबसे बड़ी जंग है। वियतनाम की वॉर जो है वो 10-11 साल थी जी, और उसके बाद वो खत्म हो गई थी। अमेरिका बराह रास्त जो है 3 जगहों पे आया है। इराक में आया है, 2003 में आया है, बड़ी जल्दी निकल गया था। तो वियतनाम में आया है और फिर यहां पर आया है। इसके बारे में जनरल पैट्रियास ने यह कहा था कि अफगानिस्तान की वॉर हम अंदाजा होता है कि जनरेशन चलेगी, कई नस्लें हमारी लड़ेंगी। वो कह रहे थे हमको झंडा लगाने नहीं आएगा, हम झंडा जहां लगाने जी, नहीं जी, एक बुनियाद एक छोटी सर नहीं करना, हमने वहां रहना है। वी वांट टू स्टे ओवर हियर। सीआईए का चीफ था, लगाया था जनरल पैट्रियास। आज उसने जो पोम्पियो जो है नया चीफ, आज उसने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर तुम ठीक कर लो तो हम ठीक हो जाएंगे, तुम इस पर कार्रवाई करो। एक उन्होंने बनाया हुआ विल्सन सेंटर, बहुत बड़ा। विल्सन सेंटर बेसिकली उनके अपने फंड से चलता है। इट्स ए चार्टर्ड सेंटर, अच्छा, जिसको सेनेट चार्ट करता है। उस विल्सन सेंटर के बुनियादी तौर पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक है, उसका नाम है फेमस वन, मैं अभी आपको शेंक की बात कर रहे हैं। शेंक तो खातून है ना जी, वो तो कोलंबिया की असल में बेसिकली है। राइट। दूसरा जो है बंदा जो है, हाँ, कुगलबर्ग। ये जो बंदा है, ये और शेंक ने, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट वहां दी। ठीक, इसका नाम माइकल कुगलमैन जी, और उसके बाद जेमी शेंक। माइकल कुगलमैन जो है ये इंडिया का प्रो इंडिया समझा जाता है बहुत ज्यादा। और ये शख्स जो है
ये वहां पर इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया का इंचार्ज है, और दूसरा बंदा जो है, खातून जो है, वो कोलंबिया के इलाके की और लैटिन अमेरिका की है, जो अपना जेमी शेंक जी। इन दोनों ने रिपोर्ट दी कि जनाब पाकिस्तान की अफगानिस्तान की जो मिसाल है ये कोलंबिया से मिलती है, जहां हमने 52 साल तक जंग लड़ी थी। कोलंबिया में अमेरिका जो थे वो $10 बिलियन हर साल खर्च करते थे, और वहां पर उन्होंने फोर्सेस भी दी थी, सब कुछ किया था, और वहां फार्क उनकी एक बहुत बड़ी तंजीम है जो लड़ती थी, जिसको रशियन सपोर्ट करते थे। तो अमेरिकन वहां से शिकस्त खाते रहते थे। 3 दफा पीस टॉक्स हुई, 1984 में हुई, 1991 में भी, 2001 में भी, कुछ जीत नहीं सके। आखिर सूरत हाल ये बनी कि उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया कि वेनेजुएला का हीगो चावेज और इक्वाडोर जो है ये उनको पनाह देते हैं, इसलिए हम उन पे एक्शन करेंगे, तब होगा मसला। ठीक। हीगो चावेज अड़ गया, खड़ा हो गया। अब वहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने एक शदीद किस्म की उसको आर्मी को सपोर्ट दिया ब्लैक वाटर के थ्रू और मर्सनरी फोर्सेस के थ्रू, और 20,000 गुरिल्लों में मार मार के 7,000 रह गए। अब वो थोड़ा सा हीगो चावेज भी, दूसरे भी, और इवन क्यूबा वाला जो फेडरल कास्ट्रो था, ये मिलके इन्होंने कहा कि आप टेबल पे आ जाएं, और ये हो गया। उन्होंने कहा 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि अफगानिस्तान पे एक्शन जो है इस तरह का लिया जाए कि तालिबान की जो इस वक्त 50,000 की एस्टिमेशन है वो खत्म होकर 5-6 हजार तक रह जाए, और फिर पाकिस्तान को कहें कि तुम इतना दबाव डाले कि पाकिस्तान तालिबान को मजबूर करे कि वो मेज पे आ जाए। उसमें 2-3 इफ्स एंड बट्स हैं बड़ी कमाल के। इफ्स एंड बट्स ये हैं कि ये कौन करेगा। अमेरिकन आर्मी इस पोजीशन में नहीं है, पेंटागन ने रिफ्यूज कर दिया कि भाईजान एक सिपाही नहीं जाएगा मजीद। उसकी वजह यह है कि 22 सिपाही अमेरिकन जो हैं डेली खुदकुशी करते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम शुरू हो गया। नेटो के तमाम मुल्कों को अमेरिकन ने कहा कि भेजो, किसी को थ्रेट किया, किसी को कुछ किया, जर्मनी वाले को ये किया, उसको कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां निकाली, पता नहीं क्या कुछ हुआ, इवन उनको जैसे कहते हैं ना जलील किया। उन्होंने कहा जी कुछ कर लो, अफगानिस्तान में हमारा सिपाही नहीं जाएगा। 1.5 लाख, वो कहते हैं तुम 1.5 लाख सिपाही थे सारे मिलकर अमेरिकन से, 1,15,000 पाकिस्तान ने वहां लगाए हुए थे, सारे बेसिस पाकिस्तान के आपके पास थे, ईरान आपके लिए साइलेंट था, कुछ नहीं था, कुलाब का ताजिकिस्तान के इलाके से आपको जमीनी रास्ता मिला था, उसके बावजूद आप तालिबान को फतह नहीं कर सके, तो हम क्या कर लेंगे दोबारा। तो वापस वो भी नहीं। अब वापस 1.5 लाख अमेरिकन से भेजें अपना आप। अब उन्होंने कहा है कि अब इस चीज को हम एक और रास्ता देंगे। इसका पर इस वक्त जो सबसे बड़ी जो चीज जो चल रही है वो इस वक्त ये है कि सितंबर के अंदर गया था करज़ई, सॉरी अशरफ गनी। अमेरिका वहां से निकला क्यों नहीं चाहता। 3,000 अरब डॉलर्स की मिनरल्स है वहां। जी। लिथियम है, गोल्ड है, कॉपर है, और सिल्वर है, सब कुछ नहीं निकला है। अब वो कहते हैं कि जनाब ब्लैक वाटर से उन्होंने दिसंबर में एग्रीमेंट किया, जिसको 17 दिसंबर को हुआ है, क्योंकि वो सारे उनके ट्रंप के हुआ है। उनका जो मेन इस वक्त हेडिंग है कि आउटसोर्सिंग द एयर वॉर इन अफगानिस्तान। वो कहते हैं हमें जहाज उड़ाने, आज तक ये नहीं हुआ, हमें जहाज उड़ाने की अफगानिस्तान में इजाजत दी जाए। अमूमन मर्सनरी किराए के फौजी जो थे या वहां भी घूमते थे, वो ग्राउंड पे रहते थे, टैंक भी होता था उनके पास। जी। अब ये जहाज उड़ेंगे, ये कहां किसका फ्लैग लेके उड़ेंगे, किसका फ्लैग होगा, दैट्स द बिग क्वेश्चन। वेदर दे विल बी, इसका मतलब यह है कि आप इस वक्त किराए के फौजियों को, अब वो होगा क्या, क्या अफगानिस्तान को पैसे दिए जाएंगे और अफगानिस्तान उनको एम्प्लॉय करेगा। एम्प्लॉय करने के बाद जब पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करेंगे तो अफगानिस्तान कहेगा ना ये हमारे हैं, अमेरिका कहेगा ना ये हमारे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक। और जवाब ब्लैक वाटर करता क्या है जी, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, पाकिस्तान इंडिया से बंदे भर्ती करता है। अमेरिकी को नहीं मरता, किराए के फौजी हैं। मरेगा कौन बेचारा काला जी, मरेगा कौन बेचारा लैटिन अमेरिका का छोटा सा कद वाला, मरेगा कौन इस तरह का। ये सारे सवाल इधर से भर्ती के। यानी एक तो अमेरिका के अंदर ये बात नहीं होगी कि ये हमारे अमेरिकन मर रहे हैं या खुदकुशी कर रहे हैं। दूसरा, वो क्रॉस कर देगा, यूनाइटेड नेशन की उस सारी चार्टर से बाहर निकल जाएंगे। पाकिस्तान अब ये तो नहीं कर सकेगा ना कि जब अफगानिस्तान के अड्डे से अफगानिस्तान पे हमला को जंग छिड़ जाएगी, फिर एक इंटरनेशनल वॉर शुरू हो जाएगी, वही अमेरिका चाहता है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त बनी हुई, और ये मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 हफ्ते से ज्यादा रहे।
इसलिए कि एग्रीमेंट्स हैव बीन डन। तमाम दुनिया का न्यूज़पेपर जो है उस वक्त ब्लो कर रहे हैं इस चीज को, और वो चाहते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर सीपैक खत्म हो जाए। और इसके साथ जो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिवानी में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज शिफ्टेड। अब अगर पाकिस्तान खुल के आ जाए सामने और मुकम्मल तौर पे अमेरिका का कलावा निकाल के चाइनीज लॉबी के साथ, रशियन लॉबी के साथ खड़ा हो जाए, तो 10 दफा सोचेगा अमेरिका इधर आने। फिर बचत है, उसी में ही बचत है। आज जो CIA का बयान आया ना उसके चीफ का, जी, उसका बुनियाद तो भाईजान असि तो बड़े दोस्त कम कर दो साडा। बिल्कुल ऐसी पुरानी जा रही है। जी, तुम्हारी पुरानी दोस्ती है। वैसे पठान कहता यार हम लोग तो तुम्हारा दोस्त, पुराना दोस्त है यार। जी। तो ये चीज है। सही। अब सूरत हाल ये है कि अब इसके अंदर से चीजें निकलेंगी। एब्सोल्युटली राइट, योर पॉइंट हैज बीन टेकन। और ये साहब नज़ीर जहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, यानी मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाया गया। कितनी आग लगी होगी इंडिया को। एक ब्रेक के बाद।